प्रश्न 11। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। एक स्थान पर पहाड़ी ने सड़कें बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ों का पर रास्ता बनाना कितना दुस्साध्य है। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े गांठे, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है। बेस्ट इज पेइंग है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि यही जनता अपने हाथ खड़े कर दे तो देश की प्रगति का पहिया एकदम ब्रेक लगने जैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरी ओर इन्हें ही इतना कम मिलता है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 12। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप उन जीवन मूल्यों की दृष्टि से लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार के प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा गया धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है। मौसम में परिवर्तन आ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए हम सहयोग दे सकते हैं। पहला, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। दूसरा, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। तीसरा, वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने तथा व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। अगला हम ध्यान रखें, पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकें, उन्हें ना जाने दें। प्रश्न नंबर 13। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। लेखिका कहती है, लाओंग में बर्फ़ देखने की इच्छा संजोए हैं कि लाओंग में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक उसकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ गई है। अब बर्फ़ कटाव में मिलेगी, अतः स्नोफॉल ना होना बढ़ते प्रदूषण का दुष्परिणाम है। इस तरह प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम सामने हैं। पहला, अंटार्कटिका की बर्फ़ निरंतर पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। धरती की सीमाएं डूबने लगी हैं। नदियों में पानी की मात्रा में इतनी कमी हो रही है कि जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। तीसरा पॉइंट है, नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। चौथा पॉइंट है, पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट है, मौसम चक्र बदल गया है, जिससे पैदावार घट गई है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। प्रश्न नंबर 14। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। इसको इस प्रकार लिखेंगे, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। ये सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता चली जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है।